नीलाचलनाथ धाम की जय, नीलांचल धाम की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की भुवन पावनी देव दुर्लभ अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होने वाली यह अद्भुत भागीरथी इस पृथ्वी पर ही सुलभ है। यदि मनुष्य शरीर मिला है और इस भागीरथी में स्नान नहीं कर पाए, इसका पान नहीं कर पाए, तो वह मनुष्य बेचारा खरबदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। उसने अपने जीवन को पशुओं की तरह ही व्यतीत किया। पशु संसार के भोग ही भोगता है। कभी सुना है कि 12 भर के सब कुत्ता बिल्ली बंदर इकट्ठे होकर के तीर्थ यात्रा गए हैं? कभी सुना है? नहीं सुना? हमने भी नहीं सुना। ये तो केवल मनुष्य ही न करता है। कथा कीर्तन कौन सुनता है? मनुष्य। जानवर तो नहीं सुनते हैं। कथा कीर्तन कौन कहता भी है? भजन कौन करता है? तीर्थ यात्रा कौन करता है? मंदिर देवालय कौन जाता है? कंठी तिलक चंदन ये सब कौन करता है? मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करते हैं। और किसी को मनुष्य शरीर मिला है फिर भी नहीं कर रहा है, तो बस इतना मान लो कि वो मनुष्य जैसा लग रहा है नहीं। जैसे कल धुंधकारी के लिए कहा गया, आ जन्म मात्रमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने पूरे अपने जीवन में मनुष्य शरीर तो लिया, पर उस मनुष्य शरीर को पाने के बाद केवल भोग जो पशुओं के लिए भी सुलभ हैं, पक्षियों के लिए भी सुलभ हैं, जलचरों के लिए भी सुलभ हैं, उनको ही भोगता रहा। भक्ति तो करी नहीं बेचारे ने, पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। तो उसको क्या मानना चाहिए? चांडालवत। उसको चांडाल, उसी को चांडाल कहते हैं। जो भक्ति नहीं करता है मनुष्य शरीर पाके, उसको चांडाल बोला जाता है। खर खर कहते हैं गधा को। जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है उससे बड़ा कोई गधा नहीं है। वो तो सही गधा है भाई, बोझा धो रहा है, किसी का भरण पोषण कर रहा है, उसको गधा नहीं कहा जाता है। गधा किसको कहते हैं? शास्त्र में गधा कहा जाता है उस जीव को जो मनुष्य शरीर पाके भक्ति नहीं कर रहा है। पशु उस मनुष्य को कहा जाता है जो मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं कर रहा है। मनुष्य शरीर नहीं मिला होता, नहीं कर रहा होता तो कोई समस्या नहीं थी। ये मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीरों का धर्म ही नहीं है, भगवत भक्ति करना, भजन करना। पर मनुष्य का तो है, वो नहीं कर रहा है तो विचारणीय जीव है। तो इस धरती पर जो जन्म मिला है वो इसीलिए मिला है। तपो दिव्यम, इस शरीर को, मनुष्य शरीर को पाके भजन करो। भगवत प्राप्ति हो या नहीं हो पर प्रयत्न करो। नौकरी लगे या नहीं लगे पर पढ़ता है व्यक्ति। खेती में अन्न होगा या नहीं होगा पर करता है व्यक्ति। व्यापार में लाभ हो या नहीं हो पर करता है व्यक्ति। जुआ में लाभ या हो या नहीं पर जुआ भी खेलता है, जोखम उठाता है। और ऐसा नहीं है, कभी न कभार तो दाव लगता है। जब सब कार्यों में दाव लगता है तो इसमें भी लग सकता है। पक्का नहीं है कि भगवान मिल ही जाएंगे। खेती में फसल बढ़िया हो ही जाएगी, पक्का नहीं है। पर किसान करता है तो कभी न कभार तो होती है भाई। एक आध बार मरती है तो एक आध बार होती भी। इसी तरह जन्म भर प्रयत्न करोगे तो हो सकता है इस जन्म में भगवान मिल जाएं। नहीं भी मिलेंगे तो नुकसान क्या है? अगले जन्म में जो भक्ति करता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया तो उसको भगवान दोबारा मौका देते हैं। पूरे विषयों में फेल पास नहीं हुआ, एक आध विषय में रह गया तो दोबारा से देती है ना सरकार, भाई दोबारा एग्जाम दिलवा दिया जाएगा, शायद दोबारा निकल जाए। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसे ही भगवान नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवत भक्ति करने वाले का नाश नहीं होता है, बेकार नहीं जाएगा वो भजन। श्रीमताम शुचिवताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, उसे फिर दोबारा जन्म दिया जाता है। अच्छे परिवार में, धनाढ्य परिवार में, बुद्धिजीवी जिनकी बुद्धि भगवान में लगती है, धनाढ्य रावण कंस जैसे भी होते हैं।
प्रेम से बोले। पैसे वाले ऐसे भी होते हैं कि उन बेचारों को कभी जीवन में भजन की फुर्सत ही नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वो बुद्धि भगवान ऐसी कर देते हैं कि तुम खाली पैसे के ही बुद्धि लगाओ, खाली पैसे का ही जो भी करना है वो करो। भगवत भक्ति नहीं मिलती है उनके जीवन में। बड़ा कोई विशेष भाग्यशाली होता है जो इस पर धन भी हो और भजन भी हो। नहीं, खोपड़ी खराब मिलती है पैसे वालों की प्राय करके। प्रेम से बोलो। हाँ, हमको तो पैसे वाले बढ़िया ही मिलते हैं, हल्के फुल्के क्या, हर 10 दिन बाद बदल जाती है टीम। तो हम तो रात दिन इनको ही देखते हैं, बंदरों को। जिस पर 4 पैसा है उसका दिमाग भैया आज ही वो गरीब मिलता है। प्रेम से बोले। वो भजन करता भी है तो अपने तरीके का करता है। वो नहीं करता है जो करना चाहिए, अपने तरीके से। नहीं ऐसे अच्छा रहेगा, मतलब जैसे उसको अच्छा लगे। तो वो कोई बुद्धिमानी का काम थोड़ी ही है। पढ़ाई 2 और 2 4 होते हैं। वो कहीं नहीं 2 और 2, हम तो 2 और पौने 2 को 4 करेंगे, 25% थोड़ा इसमें गुजारा करके चलेंगे। तो कर ले, होता तो नहीं है भाई। होगा तो 2 और 2 पूरा ही 4 होता है, पौने 2 का 4 नहीं होता है। प्रेम से बोलो। तो पैसे वाले अपने हिसाब का धर्म करते हैं। जोर से बोलो। श्रद्धा भाव वाला केवल भजन करता है। राजा अमरीश भी धनाढ्य थे, पूरी धरती के राजा थे, तो वो केवल भजन करते थे। प्रेम किया है भगवान से। वहां पैसे का महत्व तो नहीं है, वहां अपने यश पोजीशन का महत्व नहीं है। और जहां अपना महत्व है वहां भजन नहीं है, वो मखोटा है। प्रेम से बोले। खेतों में देखा है, फसल बचाने के लिए, जानवर भगाने के लिए मखोटा बना के खड़ा कर देते ना, आदमी जैसा लगता है नहीं। प्रेम से बोले। राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो यही सुलभ है, ये बड़ा भाग्य है कि मिल गया, मौका मिल गया तो कर लो भैया। और वो भी इतना बढ़िया, कल बताया ही था। तो योग बना है, इसलिए आइए एकाग्र हृदय से ऐसा मानते हुए। स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की बाहुल्यता है, पर भगवान की लीला कथा वहां भी नहीं मिलती। कितना भी पुण्य करके तुम स्वर्ग भी चले जाओ, तब भी मुक्त वहां नहीं होगे। स्वर्ग में कुछ दिन 5 स्टार होटल में रह ले 10-20 दिन, 20 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, कब तक रह सकता है? जब तक तुम उसको पैसा दे रहे हो, जब तक तुम्हारा पुण्य है तो तुम स्वर्ग में रह सकते हो। और क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विसंति। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए फिर तुम नहीं रहोगे कुछ भी। फिर तो प्रेम से बोलो राधे। मान लो अभी सरपंच हो, इस पक्ष योजना 5 वर्ष में जो कर लो सो कर लो। अभी कुछ नहीं किया, अगली की गारंटी नहीं है कि तुम बनोगे ही। अगली ये गारंटी नहीं है कि तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा, हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसी बुद्धि मिलेगी, ऐसा वातावरण मिलेगा कि भजन की कोई बता रहा है, कोई कह रहा है या हम चाह रहे हैं। पक्का गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे, भरत जी। वो भगवान थे, पूरी धरती के राजा रहे। देवराज इंद्र की कन्या जन के लिए ब्याही थी, तो स्वर्ग में तो रिश्तेदारी हो गई उनकी। ननिहाल था भरत जी महाराज का स्वर्ग। और ऐसे भरत जी महाराज भी मरते समय मृग में बुद्धि लग गई तो मृग बन गए। प्रेम से बोलो। तो न तो हम भगवान, न हमारी स्वर्ग में रिश्तेदारी। हम कुछ भी नहीं बन जाएंगे अगर गलती करेंगे तो। प्रेम से बोलो राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। इसलिए एकाग्रचित होकर के कथा में अवगाहन करेंगे। जन्मादस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ सुराट।